सबको नमस्ते। आइए आज कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय, कौन होगा? विलियम जोन्स। कौन से ईयर में हुआ था? 1784। और जो ऑप्शन है उसको भी एनालिसिस करते हैं। जो राजा राममोहन राय है, राजा राममोहन राय क्या किए थे? ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज। 1928 में हुआ था। नेक्स्ट और ऑप्शन में है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग क्या क्या किए थे? डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। क्या? डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को किए थे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। एस्थेटिक सोसाइटी किए थे रुशाल विलियम जोन्स। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज 1928 में किए थे। और जो वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। और उसके साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हुआ था। कौन किए थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो अभी आंसर क्या हुआ? आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका फॉर एवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड महात्मा गांधी जो है ना, उनका फर्स्ट पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह। क्या? चंपारण सत्याग्रह। 1917 को किए थे वो। आगे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग से डू और डाई। डू और डाई किसका स्लोगन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वो कौन से मूवमेंट में दिए थे? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन से ईयर में? 1942 अगस्त। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 8 अगस्त में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो कौन है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वीजी तिलक। वीजी तिलक क्या है? क्या कहते? फाउंडेड बाय ऑल इंडिया होम रूल लीग। एंड जो महात्मा गांधी बीजी तिलक कोल्ड महात्मा गांधी कोल्ड बीजी तिलक मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हु कॉल्ड? महात्मा गांधी। समझ में आया ना? तो आंसर क्या होगा? डू और डाई महात्मा गांधी का स्लोगन था। और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था उसी में वो दिए थे। तो आगे चलते हैं। अल हिलाल वॉज ए न्यूज पेपर स्टार्टेड बाय। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय। कौन है? महात्मा गांधी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और थोड़ा जो क्वेश्चन नंबर 3 है और तो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल देती हूँ। जैसे डू और डाई रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट।
ऐसे हर एग्जाम में आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च कौन, महात्मा गांधी ने ही किए थे ना दांडी मार्च 1930 को। वो एग्जाम में आता है दांडी मार्च रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंट, सिविल डिसओबीडियंस, DIENC obedience movement, MENT। एंड वो जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च और ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। तो दांडी मार्च रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड सॉल्ट सत्याग्रह। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 को। इतना ही याद रखना। वो मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है दांडी मार्च रिलेटेड टू सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। सुधी मूवमेंट क्या है? सुधी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, सुधी मूवमेंट। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, वो उन्होंने और क्या किए थे? आर्य समाज 1875। उनका स्लोगन क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उनका स्लोगन था गो बैक टू वेदस, गो बैक टू वेदस उनका स्लोगन था। उन्होंने आर्य समाज किए थे, उसके साथ साथ सुधी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आर्य समाज और राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, याद रखना। नेक्स्ट, गांधी फर्स्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विथ, क्या है? द स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स एट अहमदाबाद। अहमदाबाद का कहाँ पर है? गुजरात है ना, गुजरात। अभी बताइए गुजरात का CM कौन है? कौन है? भूपेंद्र पटेल है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडॉप्टेड बाय, इसने किए थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो नोन एज द फादर ऑफ, लॉर्ड मिंटो को और किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ऐसे भी क्वेश्चन में आता है, थोड़ा डीप में जाए तो आता है, याद रखना। और कौन है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किए थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से ईयर में हुआ था? अक्टूबर 16, 1905 लॉर्ड कर्जन ने किए थे। ये तो सबको याद है, पता है, फिर भी थोड़ा रिकल करने के लिए मैं बोल रही हूँ। और कौन रह गए? लॉर्ड वेल्लेस्ली। इसने क्या किए थे? इसने सब्सिडरी एलियंस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सब्सिडरी एलियंस। और जो सब्सिडरी, ये एग्जाम में इस बार ओडिशा में एक फिजिटी एग्जाम हुआ था, OPSC फिजिटी, उसमें एक क्वेश्चन आया था। सब्सिडरी एलियंस जो है
इंडिया में कौन है जो कि उसको पहले एक्सेप्ट किए थे? इंडिया के फर्स्ट पर्सन कौन है? इंडियन कौन फर्स्ट पर्सन है जो उसको ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस को पहले एक्सेप्ट किए थे? कौन है? निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। और एक रह गए, कौन है? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन है? वो है लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय। फर्स्ट, थोड़ा नोट करते रहना ताकि इजी रहेगा आप लोगों को रिवीजन करने के लिए। और क्या किए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स। क्या किए थे? डॉक्ट्रिन, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स, इतना कुछ किए थे उन्होंने, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। Who among the following attend all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कौन है? बी आर अम्बेडकर, ये तो आप सबको पता है। और ऑप्शन को भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मदन मोहन मालवीय, ये क्या किए थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन कौन से ईयर में क्रिप्स मिशन आया था? 1942 में, 1942। लेकिन जो 1927 है इसमें क्या होता है? इसमें साइमन कमीशन। और 1946 में क्या हुआ था? द कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट, हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? अभी बोल के आई, आपको इजी रहेगा। क्या है? कौन है? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, द चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर, मैं पहले स्टार्टिंग में ही बोल दी 1917, स्टार्टिंग में ही बोल दी मैंने। लेकिन 1919 वो एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? उसी दिन जो रावलेट एक्ट हुआ था, कौन सा एक्ट? रावलेट एक्ट। और एक हुआ था क्या ना, जालियानवाला बाग मीसेर। 1919 वो मंथ ही एक बार पूछ देता है। 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन 1930 को क्या हुआ था? अभी पहले बोल के गई, दांडी मार्च। क्या हुआ था? दांडी मार्च रिलेटेड टू, याद कमेंट बॉक्स में बोलना, दांडी मार्च रिलेटेड टू 12 मार्च 1930 को हुआ था। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर?
ये तो आप सबको पता है 1911 को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज्ड बाय। इनकलाब जिंदाबाद आपको सबको पता है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। नेक्स्ट, द टू नेशन थियोरी वाज गिवन बाय। एम.ए. जिन्ना। टू नेशन थियोरी एम.ए. जिन्ना। जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, वो तो उनका भी ग्रेट पर्सनालिटी वो है ना, क्या किए थे वो? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी का पहला प्रेसिडेंसी थे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एंड आईएनसी का फाउंडर कौन है? आईएनसी का फाउंडर E.O. ह्यूम अलोंग ऑक्टावियम ह्यूम, SUME। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमधाम आश्रम वाज बिल्ड बाय। परमधाम आश्रम आचार्य विनोबा भावे। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। व्हिच ईयर? 1878। लॉर्ड कर्जन तो कौन है? मैं बोल दी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड हैडिंग। लॉर्ड हैडिंग क्या किए थे? अभी थोड़ी देर के बाद बोल के आई कि जो कैपिटल शिफ्टेड हुआ था, कौन किए थे, कितने ईयर्स में हुआ था? 1911 को हुआ था, लेकिन कौन किए थे? लॉर्ड हैडिंग। कलकत्ता शिफ्टेड, कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अंतर्दय। ये भी कौन है? विनोबा भावे। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी was formed in the year, which year? 1923। किसके प्रेसिडेंसी से हुआ था? सी.आर. दास। सी.आर. दास कौन है? चित्तरंजन दास। सी.आर. दास। और 1942 क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सर विलियम जोन्स ने क्या किए थे? एसआईटी सोसाइटी। क्या? एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। Which year? 1784 in Calcutta. Okay. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल। लास्ट फर्स्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर। फर्स्ट वाइसरॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना।
लेकिन इन्होंने क्या किए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर लिए थे। कौन विड्रॉ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ये क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन क्या किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और कौन है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो तो आपको पता है, मर्ले मिंटो एक्ट किए थे। मर्ले मिंटो, मिंटो है मर्ले मिंटो एक्ट। व्हिच ईयर? एक्ट 1909। ओके, नेक्स्ट, who was the last गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सी राजगोपालाचारी। ये सारा मुझे बता दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? कौन है? अरुणा असफअली। और सुचिता कृपालिन कौन है? सुचिता कृपालिन फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया। एंड सरोजिनी नायडू, ये कौन है? फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंसी ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन, जो कि फर्स्ट इंडियन वोमेन आईएनसी का प्रेसिडेंसी किए थे। प्रेसिडेंसी ऑफ आईएनसी। एंड उसके साथ साथ क्या है? और फर्स्ट वोमेन गवर्नर, फर्स्ट वोमेन गवर्नर। और उनको नाइटिंगेल भी बोला जाता है। सरोजिनी नायडू को और क्या बोला जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विथ इंडिया व्हेयर द, कौन थे फर्स्ट व्यापारी जो आए थे ना, पोर्तुगीज से आए थे? कौन है? वास्को ड गामा आए थे ना 1498 को। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राजा राममोहन था। ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कशन कर दी, मैंने डिस्कशन हो गया पहले से। तो अभी आर्य समाज बता दीजिए क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? वो है पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट,
हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये तो सबको पता है, दादा भाई नारोजी। और ये जो है ना, खान अब्दुल गफर खान, इनको क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी। ये जो बोल रही हूँ ना, ये एग्जाम में आ चुका है, सारा एक एक नोट करके रखना ताकि आपको इजी रहे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस? क्या होगा? राजा रमन राय फादर है वो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हु गेव द मोटो बैक टू वेदस? में पहले से ही बोल दी, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इस 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।